ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 हफ्ते पहले अगर कोई मुझसे पूछता कि मैं क्या चीज कभी नहीं करूंगी, तो मैं यही कहती कि मैं अपनी फैमिली से किसी सूरत में भी झूठ नहीं बोलूंगी। लेकिन मैंने इतना बड़ा झूठ बोल दिया और मैं खुद ही फंस गई। और जिससे मैंने कभी शादी करनी ही नहीं थी, उसके साथ मैं आज हनीमून पे जा रही हूँ। और जिस आदमी के मैं ख्वाब देखा करती थी, वो मेरे ससुर के गोदाम में बेहोश पड़ा है। और वो भी ऐसे आदमी से शादी की जिसकी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड थी। हमें इन हालात से निकालने वाले 2 ही लोग थे, लिवान और एशली। हमारी कॉल का जवाब नहीं दे रहे थे। हम नहीं जानते, सिर्फ इतना जानते थे कि उन लोगों को ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते थे। हाय मेरी जान, हमारा हनीमून लोकेशन कितना खूबसूरत है। अरे भाई, हमने रिजर्वेशन करवाया है, हमारी नई नई शादी हुई है ना। ये मेरे देवर देवरानी है, ये भी हनीमून के लिए आए हैं। अरे शिवान, खुशामदीद बेटा। अरे ओकान, माशाल्लाह इतने बड़े हो गए हो तुम। अरे तुम लोगों ने मुझे नहीं पहचाना, मैं तुम्हारा महमूद चाचा हूँ। तहसील साहब ने जब बताया कि तुम लोग यहाँ पर आ रहे हो तो मैंने तुम लोगों के लिए जबरदस्त इंतजाम किया है। क्या तुम लोग मुझे भूल गए हो बेटा? हमें याद है, ऐसी बात नहीं है, हमें याद है। अब याद आया। हाँ, अब याद आया। फिर तो तुम्हें तुम्हारी चाची भी याद होंगी बेटा। इन दिनों कुछ नाराज सी है, या फिर इनका मिजाज कह लीजिए। शायद तुम्हारे महमूद चाचा इनका ख्याल से ही नहीं रख पाते। ये मेरा बेटा है, इससे मिलो। हिकमत नाम है इसका। हिकमत बेटा, ये गाड़ी की चाबी अंदर रख दो, रख के जल्दी से आओ। तुम लोगों के लिए 5 स्टार होटल की तरह तैयारी की है मैंने यहाँ। तुम्हारी चाची का इन बातों में बहुत एक्सपीरियंस है। चलो ठीक है, तुम लोग अपने कमरों में जाओ, कल ढेर सारी बातें करेंगे। अल्लाह हाफिज। या अल्लाह, किस जगह आ गए हम। मोबाइल ही काम नहीं कर रहा, नेटवर्क ही नहीं आ रहे। अब क्या करेंगे हम? शिवान भाई, आप लोगों का सामान इधर है। बहुत शुक्रिया भाई। सर, आप लोगों का कमरा भी इस तरफ है, आ जाइए। गुड नाइट। गुड नाइट। कितना खूबसूरत है, बिल्कुल हमारी मोहब्बत की तरह। सही, हाँ वैसा ही है। तुम दरवाजे पे क्यों खड़ी हो? लगता है आप कुछ भूल रहे हैं शायद। क्या? यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत दुल्हन अपने दुल्हा का इंतजार कर रही है। चले अब जल्दी करें, मैं सुबह तक यहाँ खड़े नहीं रह सकती। या मेरे अल्लाह, मुझे पता था आप मुझे आसानी से उठा लेंगे। हाँ, बहुत रोमांटिक है। आइए, अपनी दुल्हन की बाहों में तो आइए। मेरा हाथ। एक बात कहना चाहता हूँ तुमसे, अगर हम शुरू करने से पहले कुछ पी लें तो? क्यों नहीं मेरी जान, जैसा आप कहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा। एक बात तो तय है, हम गए काम से, उनके होश आते ही तुम्हारे घर वालों को पता चल जाएगा। पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा। अगर बाबा को पता चल गया तो? रुक तो जाओ यार, सुबह से शोर करे जा रही हो तुम, थोड़ा सब्र करो। तुम्हारे घर के गोदाम में वो लोग बेहोश पड़े हैं और हमारा किसी से राब्ता भी नहीं हो पा रहा, और तुम कह रहे हो कि मैं खामोश हो जाऊं? अच्छा, तुम थोड़ा सब्र करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। लेकिन कैसे? देखो, घर वाले अभी सो रहे हैं, ठीक है ना। मुझे यकीन होने दो कि उकान भी यहाँ सो रहा है, तो मैं वहाँ जाकर उन्हें निकाल लूंगा। और अगर किसी ने देख लिया तो? तुम परेशान ना हो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और केनान? उसको भी मैं सब कुछ संभाल लूंगा, परेशान मत हो। केनान से क्या कहोगे तुम? बस करो ये केनान केनान, क्या चीज है ये केनान? हर वक्त केनान केनान केनान, दिमाग खराब कर दिया इस केनान ने। मान लेते हैं कि सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है,
तुमने गोदाम से लोगों को भी निकलवा लिया, लेकिन केनान को कहाँ लेके जाओगे? फिर केनान उफ। आखिर तुम क्या समझाओगे केनान को? बेहतर तो यह है कि मैं भी साथ चलूं। नहीं नहीं, तुम नहीं। क्यों? क्योंकि नाजली, किसी एक को यहाँ रुकना जरूरी है, और वो तुम हो। देखो, तुम इस वक्त एक टीम की तरह सोचो, ठीक है ना? और टीम का दिमाग कौन है? मैं। किसी एक का यहाँ रुकना जरूरी है, जो यहाँ पर इंतजार करेगा। देखो, दिमाग लगाकर सोचो, अगर कुछ हुआ तो तुम यहाँ पर रहकर उसे संभाल लोगी, ठीक है ना? सब लोग तो अपने कमरे में चले गए, आखिर यहाँ क्या होने वाला है? या अल्लाह, हाय मेरे अल्लाह, सब्र तो करे, आपने तो तबाही ही मचा दी है। रुको, मैंने तुमसे कहा है शुरू करने से पहले हम कुछ पी लेते हैं। रुको, क्या कर रही हो तुम? हाय क्या कर रही हूँ मैं? अब और इंतजार क्यों करूँ? रुको, कपड़े तो पहनो तुम। क्यों? यानी तुम इस तरह कपड़े नहीं उतार सकती, कोई देख लेगा हमें। क्या मतलब, आप कहना क्या चाहते हैं? ठीक है, हमारी शादी हो चुकी है, पर पर्दे खुले हैं, कोई देख लेगा। देखो, मैं एक जवान आदमी हूँ विल्दान। देखो, मैं इस तरह की चीजें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे शौहर, आप तो गुस्से में भी इतना हैंडसम लगते हैं। मुझे नहीं पता था कि आप अपनी बीवी की इतनी परवाह करते हैं। देखो, तुम अभी भी बातें कर रही हो, जल्दी जाओ, बाथरूम में जाओ। अरे मेरे शौहर, आपको मेरी इतनी फिक्र है। बिल्कुल तुम्हारी फिक्र है, कैसे फिक्र ना करूं तुम्हारी। चलो तुम बाथरूम में जाओ, वहां पर जाकर कपड़े चेंज करो। अच्छा चलो इधर आओ। इससे पहले कि मेरा मिजाज बदल जाए, मुझे और ना तड़पाओ। जाओ, जाके बाथरूम में कपड़े बदलो। ठीक है, चलो जल्दी। मैं बस अभी आती हूँ। बस मैं भी आई। बड़ा परेशान हूं ना मैं जैसे। बहुत बड़ी मुसीबत है। देर सवेर कंपनी तुम्हारी होगी, तुम बस अपने मकसद पर तवज्जो दो। देख रहे हो तहसीन, वो हमारे यहाँ शादी पे नहीं आई। वो क्यों नहीं आई? मैं भी होती तो नहीं जाती। लड़की हक पर है वैसे। वो हक पर नहीं है बेगम, हक पर नहीं है। क्या उन मोहतरमा के चक्कर में हम अपने बेटे की उस लड़की से शादी न करते जिससे वो पसंद करता है? वो उसे नहीं चाहता तहसीन। अर्थविन की है वो। एक बेवकूफ की गलती के लिए हम सारे अर्थविन को सजा नहीं दे सकते नवाल बेगम। बात खत्म, बच्चों ने शादी कर ली है। अब अंतिम की लड़की चाहती थी क्या तुम? तुम्हारा बड़ा बेटा तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद की खास दुल्हन लेकर आया है। अब इस मसले को बंद करो यार। तुम मेरे जज्बात को बिल्कुल नहीं समझते तहसीन। तुम्हें कोई हमदर्दी नहीं है। अरे बेगम, हमने ये रास्ता क्यों अपनाया था? हाँ? ताकि शिवान एक सीधा साधा आदमी बन जाए, है या नहीं? हमने जैसा चाहा बिल्कुल वैसा हुआ। उसने एक कमाल की लड़की ढूंढकर शादी कर ली है। खुदाया नाराज मत होना, लेकिन वो लोग हनीमून पे खुश हैं, मैं भी खुश हूँ। मुझे अब दूसरों की परवाह नहीं है बेगम। अब तुम सो जाओ। तो फिर ठीक है। ठीक है, आवाज बंद हो गई। मैं ये काम 3-4 घंटों में निपटा दूंगा। यकीन करो मुझ पे, ठीक है ना? मैं इस परेशानी का हल निकाल लूंगा। जैसा तुमने वादा किया, यहां का काम तुम पर है। क्या हो तुम शिवान, कितने ज़हीन इंसान हो तुम। शिमाल को भी मना लिया। अगर नाजली होश में आ जाती और बाबा को कुछ बता देती
तो तुम गए थे काम से बेटा। चलो लग जाओ काम पे अब। एक आखिरी काम बचा है, तुम इसे भी संभाल लोगे। चलो बेटा शुरू हो जाओ। बहुत तारीफ की है तुम्हारी, मेरा मुंह काला मत करना। मेरे शौहर, बताए मैं कैसी लग रही हूँ? कमाल लग रही हो तुम, जबरदस्त लग रही हो। मैं तैयार हूँ, अगर आप भी तैयार हैं तो। अरे अभी तक आपने अपनी टाई नहीं निकाली। अरे रुको रुको रुको, पहले कुछ पी लेते हैं। अरे बाद में पी लेंगे। अरे नहीं नहीं जान, हमें प्यास लगी है। हाँ ठीक है। मैंने आपका कहना मान लिया जान, अब आप भी मेरा कहना मान लीजिए। एक मिनट, क्या हुआ? देखो दरवाजे पे कोई आवाज आ रही है। शायद कोई आया, मैं देख कर आता हूँ। सारी पर्दे तो तुमने गिरा दिए। चलो जान, अब चलते हैं। नेटवर्क आ जाओ यार। नहीं, कहीं पर नेटवर्क नहीं आ रहा। वाह बाबा, आपको भी पहाड़ की चोटी मिली थी हनीमून के लिए, और यहाँ कोई टैक्सी कहाँ से मिलेगी यार? कोई ऑटो शॉप? यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। इसमें झूठ शामिल है, लोगों को बेहोश करना शामिल है, उनको बंद करना शामिल है। बस इसमें चोरी ही शामिल नहीं थी, वो भी शामिल हो चुप गई। हो जाओ, मैं उधार ले रहा हूँ। मैं जाऊंगा वहाँ पे अपना काम करूंगा और ये चाबी वहीं रख दूंगा दोबारा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इरादा चेंज कर लिया है, तुम्हारे साथ मैं भी आ रही हूँ। तुमने इरादा बदल दिया क्यों? हमने तो बात की थी ना, तुम्हें यहाँ रुकना था, हर चीज पे नजर रखनी थी। मेरी गैर मौजूदगी का किसी को यहाँ पता नहीं चलने देना था। मैं सोच रही हूँ केनान उठकर जब मुझे देखेगा तो उसे अच्छा लगेगा, क्योंकि वो यही डिजर्व करता है। फिर केनान 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 क्या लगा रखा है तुमने? इधर देखो, अगर तुमने एक लफ्ज और भी कुछ बोला तो हम सब कुछ खो देंगे। या अल्लाह, अब हम साथ जा रहे हैं, लेकिन मैं चोरी की गाड़ी में तुम्हारे साथ हरगिज नहीं बैठूंगी। जाओ और जाकर चाबी रख कर आओ। मेरे पास इससे अच्छा आइडिया है मैडम। तुम यहीं रुकोगी, मैं ये गाड़ी लेकर वहाँ पे जाऊंगा। इस तरह तुम्हें चोरी की गाड़ी में नहीं बैठना पड़ेगा, ठीक है? पक गया मैं। हर वक्त केनान 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 पागल कर दिया। समझा समझा के थक गया इस लड़की को मैं। चलो। क्या मुसीबत है यार। अपनी बाहें खोलिए, मैं आ रही हूँ। विल्दान, तुम अभी तक थकी नहीं हो क्या? क्या आपको पता है ये मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है? मैं अभी होकर आता हूँ। नहीं, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं तुम्हें। आ जाओ अपनी दुल्हन के पास, आ जाओ मेरी जान। विल्दान,
मेरी बीवी? ओहो, एक घोड़ा भी इसे पीकर 10 मिनट में बेहोश हो जाता है, पर यह लड़की है कि बेहोश ही नहीं हुई। जो भी हो देखते हैं, ये रात कट ही जाएगी। वेल डन मेरी जान। क्या मजाक लगा के रखा है यार, मैं भी इंसान हूँ। हिंदुस्तानी इंजीर चाहिए अब इसे रात में, कुछ ना कुछ चाहिए होता है इसे, हर वक्त टीवी पे देखती रहती है। हद होती है यार, हद होती है। ओए, काम कर रहे हो या सो रहे हो तुम? नाइट की शिफ्ट में इसलिए तुम्हें बिठाया था कि तुम सोते रहो। बम भी फट जाएगा तो तुम सोते रहोगे। बाबा मुझे नींद आ गई थी। महमूद, तुम अभी तक यहीं हो? जा रहा हूँ यार, जा रहा हूँ। हिंदुस्तानी इंजीर चाहिए, वो भी रात के इस पहर। तुम ही बताओ कहाँ से लाऊं? बड़ी बातें करवा लो, बड़ी बातें बस। देख क्या रहे हो, चाबी तो निकाल के। बाबा चाबी गायब है। हैं? बाबा गाड़ी भी नहीं है। बेड़ा गर्क हो तुम्हारा। अरे बेड़ा गर्क हो जाए तुम्हारा। जल्दी जाओ, अंदर जाके पुलिस को फोन करो। चुरा के ले गया, कोई मेरी गाड़ी को चुरा के ले गया। शिवान साहब, क्या मैं आपका अगला कदम जान सकती हूँ? और वैसे भी हम इसके आदी हैं और हमारे लिए तो हर रास्ता जायज हो चुका है। तो नहीं आती साथ आप मैडम? मतलब मैंने तुम्हें जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया था क्या? तुम्हें होटल में रुकने का कहा था मैंने। पुलिस ने चेकिंग कर ली तो क्या होगा? क्या करोगे तुम? हाँ, क्या करोगे? कहूँगा कि जरूरी काम पड़ गया था, इसलिए दोस्त की गाड़ी उधार लेकर आया हूँ बस। हद है, वाकई हद है। एक झूठ बोलने के लिए तुमने 1000 झूठ बोले हैं। अब अल्लाह ही जानता है कि आगे तुम्हारे पास और कितने झूठ बाकी हैं। देखो, मैं बिला वजह किसी से झूठ नहीं बोलता ऐसे। झूठ और आप, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। आप तो झूठ के आसपास भी नहीं आते। इसको देखो यार, हमारी शादी असली नहीं हुई है मैडम, नकली शादी थी वो। 1 मिनट रुको, ठीक है मान लेती हूँ। हाँ, मैंने झूठ बोला बाबा से, लेकिन तुमने 1000 झूठ बोले और मुझे इस खेल को खत्म करने ही नहीं दिया और झूठ पे झूठ बुलवाते रहे। तुम्हें खुश रखना कितना मुश्किल है, कसम से बहुत मुश्किल है यार। ये औरतें कभी खुश नहीं रह सकती। मैंने एक अच्छा काम किया और तुम मुझे ही गलत कह रही हो। अच्छा काम? तुम्हारे हिसाब से क्या ये अच्छा काम है? मैंने तुमसे शादी की, एक गोदाम में लोगों को बेहोश किया, यहाँ तक कि गाड़ी भी चुरा ली, और अब हम उन लोगों को निकालने जा रहे हैं। जिस दिन से तुमसे मिली हूँ उस दिन से लेकर आज तक हर पल में लाना तो। मैं नालत भेजता हूँ उस दिन पे जिस दिन तुम मुझे मिली। तुमसे मोहब्बत करता हूँ, ये ड्रामा तो तुमने बहुत अच्छा किया था। कौन किससे मोहब्बत करता है? हाँ, तो तुम उसका कह रही हो ना? वो उसी वक्त खत्म हो गया था। देखो, मैं तुम्हें एक ही रात में पहचान गया हूँ। तुम कैसी लड़की हो मैं जान गया हूँ। अब तुम्हें तुम्हारा आशिक लड़का भी झेल नहीं पाया, इसीलिए भाग गया वो। क्या कह रहा हूँ मैं भी, भागने वाला भाग गया, तुम्हें झेलने के लिए मुझ पे छोड़ दिया उसने। गाड़ी रोको, मुझे उतरना है। यहाँ पे? हाँ, यहाँ पर रोको। यहाँ उतरोगी तुम? यहीं उतरूंगी। ठीक है। लो उतरो। तुम्हें यहीं उतरना था ना। लो, रोक दी गाड़ी, उतर जाओ। बिला वजह की ड्रामेबाजी, मैंने गाड़ी रोक दी, उतरो ना। तुम सोच रहे हो कि मैं डर रही हूँ? तो ऐसा कुछ भी नहीं। अगर नहीं डर लग रहा तो उतर जाओ ना, मुझे भी थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा। सुकून? ले लो और अचार डालो इसका। इडियट। इडियट? मुझे इडियट कहा? रुको रुको रुको, 1 मिनट। मुझे इडियट कह रही हो तुम? सुनो, मैं इडियट देखता हूँ तुम्हें? क्या हुआ? तकलीफ हो रही है? बुरा लग रहा है तुम्हें? तुम हो ही इसी काबिल। मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। शुक्र करो मैं जल्दी में हूँ अभी, लेकिन इसका जवाब देना होगा तुम्हें। जो कर सकते हो कोशिश करके देख लो शिवान साहब। यहीं रहो, यहीं रहो, अल्लाह करे तुम्हें भालू खा जाए। मुझे कुछ नहीं होगा, डरने की जरूरत मुझे नहीं, तुम्हें है शिवान साहब। मुझे कोई नहीं डरा सकता। ये तो सच में चला गया। अरे जाना है तो जाओ, मुझसे लड़ रहा था कि इडियट क्यों कहा? तुम तो हो ही 1 नंबर के इडियट। अच्छी फैमिली की बिगड़ी हुई औलाद। मेरी तरफ से बाहर में जाओ। कैसी जिद्दी लड़की है यार, दुश्मन को भी ऐसी लड़की ना मिले। मैंने कहा था कि होटल में खामोशी से रुक जाओ, लेकिन नहीं। नाजली उठ जाएगी तो एक हंगामा खड़ा कर देगी वहां पे, फिर उसे संभालते फिरो। मुसीबत लड़की है यार।
कोई एक बात मेरी नहीं मानती, वो बस अपनी ही चलाती रहती है हर वक्त। पता नहीं कहां से गले पड़ गई मेरे। तुमको भालू खा जाएगा, देखना। क्या यहां सच में भालू होते हैं? यहां कहां से भालू आ गए? वो तो जंगल में होते हैं। यहां तो भालू हैं। उसे लगता है कि मैं डर जाऊंगी। नहीं यार, यहाँ भालू नहीं हो सकते। एक बैल था मेरे साथ और वो भी गाड़ी में बैठ के चला गया। हे, हेल्प! कहाँ जा रही है जाने मन? अरे तो हमारे साथ ही आ जाओ ना। उफ, तुम्हें कबाब बनाना नहीं आते मरियम, छोड़ दो उसे। अरे शिवान, छोड़ दो उस लड़की को। शिमाल की बहन से शादी कर लो या शाजिया से कर लो। क्या बड़बड़ा रही हो विल्दान? क्या मुसीबत है ये? गुड मॉर्निंग अम्मी जान। गुड मॉर्निंग बाबा जान। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे शौहर। क्या बड़बड़ा रही है? पता नहीं क्या बड़बड़ा रही है ये। ओह कान, कंपनी के चक्कर में क्या क्या करना पड़ रहा है। और आप शिवान साहब कुछ भी कर लें, वो कंपनी मेरी ही होगी, सिर्फ मेरी ही होगी, ठीक है? हमारी 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 गाड़ी चोरी हो गई। अरे बेगम रुक जाओ, इन लोगों को अपना काम करने दो। कैमरा वगैरह था या नहीं? था लेकिन खराब हो गया। मैंने इस आदमी को कितनी बार बोला कि ठीक करवा ले, मगर ये मेरी सुनता कब है। अरे बेगम रोना बंद करो। क्या हुआ? वो गाड़ी चोरी हो गई हमारी। अरे कैसे हुआ ये? उकान बेटा, तुम आकर जरा इन्हें संभालना। ला इसे मुझे दे। चलिए चलिए सर, मैं आपको दिखाता हूँ वो जगह। किस्तें भी पूरी नहीं हुई थी उस गाड़ी की। हाय मेरी गाड़ी। अरे चाची रोते नहीं है, कार मिल जाएगी। कैसे हुआ ये सब कुछ? आ आ क्या हुआ? आए, चाचा वक्त हो गया है। किसका वक्त हो गया है? आ, चाचा जल्दी आइए, देखिए क्या कह रही हैं। ए जाने मन, रुको तो। ऐसा मजा चखाऊंगी कि तुम लोगों के तोते उड़ जाएंगे। हम भी तो देखें तोते कैसे उड़ते हैं। सारे तोते उड़ा दो, सारे तोते उड़ा दो हमारे। रे सारे तोते उड़ा दो। अरे तुम्हारे तोते उड़ाने का स्टाइल हमें बड़ा पसंद आया। पसंद आया हो मुझे? बताऊं तुम्हें कि कितना पसंद आया हो? इसीलिए लोग कहते हैं कि बेटा सिंगल रहा करो। झूठ मूठ की सही, लेकिन बीवी एक परेशानी है। मैंने तो 2 शादियां की हैं, 2 औरतें, 2 मुसीबतें। अब यहां क्या हो रहा है? ओए, अकेली लड़की को देख के छेड़ रहा है? क्या तेरी बहन लगती है? मैं ये कह रहा था कि हम लोग बैठ के बात कर लेते हैं भाई। कि क्या हो रहा है यहाँ? तुमने अकेले इन लोगों को गिरा दिया?
कौन आ रहा है? नॉर्मल रहो, देखो जा रहे हैं। देखो चले गए चले गए चले गए, रुक गए। रुक गए। ये कहाँ से आ गए? भागो भागो भागो। भागो भागो। रुक जाओ, रुक जाओ। ओके 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 ओके, हम लोग पकड़े गए। हिलना मत वरना गोली मार देंगे। शिवान तुम? चचा आप यहाँ पे? बाबा अभी तक यहाँ पे क्यों हैं? कोई बात है तो मुझे बताएं बाबा। पता नहीं बेटा क्या हुआ है, शिमाल को हम यहाँ अकेला छोड़ रहे हैं। अरे बाबा अकेली कहाँ है वो? उसका शौहर उसके साथ है। ठीक कह रही हो, लेकिन क्या? बताए ना बाबा। आप अपनी छोटी बेटी से दूर नहीं रह सकते ना? मैं तो तुमसे भी दूर नहीं रह सकता, कभी भी नहीं। बाबा देखें, शिमाल खुश है। आपने देखा नहीं, सारी शाम वो कितनी खुश थी। मुझे ऐसा नहीं लग रहा। अल्लाह अल्लाह, बाबा आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? बाप समझ लेता है जब उसकी बेटी को कोई तकलीफ होती है। बाबा देखें, शिमाल जिसे पसंद करती थी उसी से शादी की, जैसे चाहती थी वैसे ही शादी की उसने। अपने हनीमून पर है, क्या परेशानी होगी कोई भला तो उसे? तकलीफ है उसे, कोई तो तकलीफ है। सर मुझे एक जरूरी काम है, मैं वो काम करके एक जिम्मेदार शहरी की तरह यहाँ आ जाऊंगा। चलो शराफत से अंदर बैठो। इसे रख लें, इसे रख लें, मैं काम करके आ जाऊंगा। ये मेरी बीवी है। भाई आप इसे रख लें, मैं काम खत्म करके फौरन आ जाऊंगा। तुम मुझे यहाँ ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। तुम तो खामोश हो जाओ। सर ये जिंदगी और मौत का सवाल है, मैं इतना इसरार नहीं करता, मेरी बात समझें प्लीज। इतना शोर मचाने की जरूरत नहीं, खामोशी से सर अंदर मैं बैठो। आपसे रिक्वेस्ट चलो करता चलो हूं, अंदर मैं चलो। काम खत्म करके आ जाऊंगा। बहुत जरूरी काम है सर, वरना मैं आपसे रिक्वेस्ट नहीं करता। मेरी बीवी यहाँ पर है, मैं इसको छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? आप प्लीज बात को समझें। सर सर आप कहाँ जा रहे हैं? ऑफिसर! रुकिए, बात तो सुने सर। ऐसा मुझे लग रहा था, या तुम सच में मुझे छोड़ के जाने के चक्कर में थे शिवान? क्या है, दोनों के यहाँ होने से बेहतर है कोई एक बाहर निकल के काम तो संभाले। मैं गया काम से, क्या होगा अब? अपने आप से कौन सी बातें कर रहे हो? सब खत्म हो गया, सब कुछ। हमारा सब प्लान खत्म हो चुका है, सब प्लान खत्म। क्या ये मेरी गलती है? क्यों चिल्ला रहे हो मुझ पे? तो क्या मेरी गलती है? तुम्हारी गलती है। मैं गाड़ी नहीं चुरा रही, मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगी, मैं यहाँ उतरूंगी। लो उतरो। उतर गई, सीधा जेल में आकर गिरे हैं। देखो यहाँ पे चारों तरफ, तुम्हारी वजह से आज हम हवालात में हैं। लेकिन ये मेरी गलती है, पता नहीं क्यों मैं तुम्हें लेने के लिए आया था। वहीं पे छोड़ देता, तुम्हें भाड़ में जाती तुम। लेकिन नहीं, मैं अपने अच्छे दिल की वजह से ये सब कुछ भुगत रहा हूँ। गया कसम से, गया काम से मैं। तुम कल अपने बाबा से क्या कहने वाली हो, सोचती रहो। क्या हुआ, अब याद आया ना तुम्हें? बाबा को हिसाब तो देना ही होगा ना। मैं क्यों तुमको लेने आया? वहीं पे छोड़ देता तुम्हें, होश ठिकाने आ जाते, जो चाहती करती फिर। लेकिन मेरी नियत, इसी की सजा भुगती है मैंने। और इन लोगों को देखो, कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा यहाँ। ऑफिसर तुम तो अंदर बैठो। हाय मेरी शिमाल। उफ या अल्लाह।
शिवान, कौन है? बहरे हो गए हो क्या? सुबह हो गई है, पता नहीं क्या हुआ होगा। होना क्या है, घर वालों को सब पता चल गया होगा। बाबा ने गुस्से में हमें यहीं छोड़ने का फैसला किया होगा। तुम सीरियस हो? सीरियस? शिमाल, मैं अपने बाबा को अच्छी तरह जानता हूं। अगर मैं मर भी रहा होऊंगा तो वो मुझे बचाने के लिए नहीं आएंगे। सब खत्म हो गया, सब खत्म। हमें यहां जिंदगी काटनी होगी, यहीं पे। ये मैं कहाँ पड़ी हूँ? Damn it! Damn it, उठो। ये कौन है यार? इस घर में शादी हो रही है मैडम। किसकी शादी है? शिवान, ठीक है। यार फोन तो उठा लो। बहुत शुक्रिया आपका। एशली को भी होना चाहिए था। कहाँ है ये लड़की? सुबह मैसेज किया था उसने बाबा, कह रही थी कि इंटरव्यू देने जाऊंगी। बेचारी के वालिदैन नहीं है, देख रही हो तुम। सुबह सुबह कैसे अकेले इंटरव्यू देने जाएगी वो? अब से उसे हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, वो भी हमारी बच्ची की तरह है। बिल्कुल बाबा, एशली भी हमारी बहन है। अरे फोन उठा लो यार। हेलो 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 लिवेंट, तुम हो क्या? तुम कौन हो? एशली, एशली शिमाल की दोस्त। ओहो, ये क्या गड़बड़ हो गई? क्या हुआ? तुम कहाँ हो? मैं इस वक्त गोदाम में हूँ, गोदाम में। हाँ, नाजली नहीं है। कहाँ गई वो? ओह, समधी साहब, कैसे हैं हम? कैसे हैं आप समधी साहब? आप कैसे हैं? बेटी तुम कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। आपके लिए शवरमा बनाकर लाई हूँ। शवरमा, वाकई में? शवरमा कितना अजीब नाम होता है ना। हाँ, शवरमा हमारी तरफ बहुत मशहूर है। हाँ, होगा ही। वैसे आपकी तरफ दाल और चावल के अलावा भी कोई और खाना बनता है? मैं तो हैरान ही हो गई। वैसे अच्छे खाने होते हैं, लेकिन अंतित के जैसे नहीं। वैसे हमारे यहाँ भी बहुत कुछ अच्छा बनता है, ये सब सीखने के ऊपर है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। हमारा बेटा मिराग कहाँ है? क्यों नहीं आया वो? उसे किसी काम से अपनी दोस्त के पास जाना था, इसलिए मैंने उसे जाने दिया। अब ये बच्चे बूढ़ों के दरमियान क्या करेंगे? चलिए, मैंने आपके लिए गार्डन में टेबल लगवाई है। चलिए चलिए, आ जाइए। आइए नवाल बेगम। रुको तुम रुको।
मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। ये लड़की कहाँ चली गई? उफ। अरे इतनी जहमत करने की क्या जरूरत है? इतना खाना क्यों लगाया? अरे इसमें जहमत की बात क्या है, दोस्तों के साथ ही तो खाने का सही मजा आता है। आप भी बैठिए। ये नाजली कहाँ जा सकती है अभी? मुझे कोई अंदाजा नहीं है। और बाकी सब? बाकी लोग नीचे गए हैं। यार मुझे लग रहा है ये लड़की चुपचाप अपने घर तो नहीं चली गई कहीं। मुझे नहीं लगता, लेकिन अगर वो यहाँ होती तो दिख जाती। कहाँ हो तुम बेवफा इंसान? बहुत शुक्रिया आपका, खाना मैंने खास आप लोगों के लिए बनाया। बहुत मजे का खाना है। मैं तो हैरान हूँ ये लड़की अचानक गायब कहाँ हो गई। मैं बेहोश था, मुझे नहीं पता कैसे गई। मेरे ख्याल से हाँ, तो मेरे ख्याल से वो अपने घर चली गई है, क्योंकि यहाँ होती तो अब तक कयामत आ चुकी होती। तो तुम वो कयामत देखना नहीं चाहोगी? अरे जो भी है, कम से कम वो चली तो गई। हम सोचने के बजाय अंदर पड़े लोगों को बाहर निकाल देते हैं। हाँ। किन्नान कहाँ गया? वो तो यही था। और लें समधी साहब, हमारे यहाँ लड़की के घर नाश्ता भेजने का रिवाज है, लेकिन हमने सोचा कि साथ ही नाश्ता किया जाए। ले लें, सही से लें, ठीक से निकालें। तहसीन साहब, आप शवरमा तो खा के देखिए। अरे भाई, ये कोई पूछने की अरे बात वो है? सब छोड़ें आप, वो बाद में खा लीजिएगा। पहले ये पेटीज खा लें, ये गरम गरम है। ये कौन है? नाजली को मैंने नहीं देखा, लेकिन कैनान को वहीं छोड़कर आया था, वो वहीं था। और जो आप दरवाजा खोल कर आ गए, वो आपने बहुत अच्छा काम किया है ना। याद दिलाता चलूं कि मैं खुद अभी होश में आया हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता था कि क्या करना है। ये तो यहाँ पर है। कौन हो तुम? तुम कौन हो बेटा? बेटा तुम हो कौन? क्या इसे भी शौर्मे की तरह आप अर्थविन से साथ लेके आए हैं? जब आप अपने घर के लोगों को नहीं जानती तो भला हम कैसे जानेंगे? शाजिया, मरियम, क्या तुम लोगों ने इसको अंदर आने दिया है? नहीं साहब, हमने तो खुद पहली बार देखा है। तो ऐसे कैसे अंदर आ गया ये? क्या काम है इसका अंदर? बेटा तुम कौन हो? हाँ? क्या ढूंढ रहे हो तुम यहाँ पर? तहसीन साहब, मुझे लगता है बच्चा होश में नहीं शायद। अरे हाँ, मुझे याद आया, ये तो डॉक्टर है। सच में ये डॉक्टर है क्या? तो यहाँ क्या काम है इसका? मैं यहाँ क्यों आया? नहीं, ये ठीक नहीं है। मेरे अल्लाह, बेटा शाजिया, जल्दी से पानी लेकर आओ। Çok kararlıyım ama engel olmayın bana. Macera hep peşimde, dokunmayın bana. Aşk musulam ile yollara düştüm yine. Bir yalan ile gönlüme köşe kapmaca. Her
cerrahi peşinde. Dokun